याद रखो, आप इतने सुरक्षित हो गए हो, जैसे हाथी पर बैठा दिया जाए तो कुत्ता उसको कोई हानि नहीं कर सकता। तो हाथी के असवार को श्वान काल नहीं खाए। हाथी पर बैठे आप हो, आप परमात्मा की शरण में आ गए तो इतने सुरक्षित हो गए, उसकी रेंज से, पहुंच से इतनी दूर हो गए काल से, जैसे कुत्ता हाथी पर बैठे व्यक्ति को कोई हानि नहीं कर सकता। उसके लिए आपने तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। लोक लाज मर्याद जगत की, तरण ज्यों तोड़ बगावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गति पावे तो जी। जब कोई राम भगत गति पावे तो। बच्चों, ये सारे फार्मूले लाने पड़ेंगे जब यह प्रॉब्लम सोल्व होगी जन्म और मरण की। आप क्या बताते हैं? गरीब अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़। कौवे उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। गिरव मान सरोवर मुक्ति फल, मुक्ता हल के ढेर। कौआ आसन ना बंधे, भूमि दीन सुमेर। गरीब कौआ रूपी भेख है, ना प्रतीत यकीन। 68 का फल मेट कर बहे दीन बेदीन। गरीब हंस दशा तो साध है, सरोवर है सत्संग। मुक्ता हलवाणी चुगे, चढ़त नवेला रंग। और जो कितनी अच्छी व्याख्या की है संत गरीबदास जी ने, कमाल कर दिया। गरीब अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़। कौवे उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। फिर बताया है, गरीब हंस दशा तो साधु है, सरोवर है सत्संग। मुक्ता हलवाणी चुगे, चढ़त नवेला रंग। कि जैसे हंस गमन करते नहीं, मान सरोवर छोड़। हंस एक पक्षी होता है, हंस उससे तुलना की है सदे हुए भगत, निर्विकार भगत, सच्चे भगत की। कि जैसे हंस एक पक्षी होता है, सरोवर के ऊपर, तालाब के ऊपर होता है जिसमें मोती होते हैं, और वहीं पर बुगला होता है, उसी जैसी सेम शक्ल होती है, उनकी पहचान नहीं कर सकते। उनकी पहचान इसी से होती है, जो मोती खाता है वो तो हंस, और मच्छी खाता है वो है बुगला। दोनों की सेम आकार शरीर का, ऐसे ही कलर सफेद होता है। और कौवे भी वही होते हैं, मांस मच्छी खाते हैं। हंस वो होता है जो भूखा मर जाएगा, पर मच्छी मांस मेंढकी नहीं खाएगा, मेंढक नहीं खाएगा। इसी प्रकार भगत वो होता है अपने धर्म कर्म पर रहेगा, बकवाद नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। तो हंस गमन करते नहीं, मान सरोवर छाड़। सरोवर तो सत्संग है। इस सत्संग को सरोवर मानो, तालाब, टैंक, और भगत हंस है। ये इसको छोड़कर जाते थे, यानी परमात्मा की भक्ति त्यागते नहीं। और कौवे उड़ उड़ जाते हैं। जो कौवे जैसे विचारों के, स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो बकवाद करने बिना टेके नहीं। उनको कितनी सुविधा मिल जाए आश्रम में,
वो अपने गंदे कर्म बिना टिक नहीं सकते, उनका स्वभाव इतना बिगड़ गया। तो यहाँ कहते हैं गरीब हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छोड़े, कौवे उड़ उड़ जाते हैं खाते मांसाहार। यानी बकवाद विकारी लोग सत्संग में नहीं टिकते, छोड़कर चले जाते सत्संग। और हंस दशा तो साधु है, भगत है सच्चे, और सरोवर है सत्संग, मुक्ता हल वाणी चुगे। ये अमृत वाणी रूपी मोती खाते हैं, फिर चलत नवेला रह गए। इस ज्ञान को सुनकर आत्मा में और कसक पैदा होती है, तड़प पैदा होती है भगवान की तरफ, और ज्यादा लगन लगती है। मुक्ता हल वाणी चुगे, ये मुक्त होने की मोती रूपी वाणी चुगते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, आत्मा का आहार है। फिर चढ़त नवेला रंग, और अजब गजब आत्मा के अंदर इसका असर होता है, प्रभाव पड़ता है। फिर वो बताते हैं गरीब कोट वर्ष करे, संगत साधों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग लागे, एक बांस बिटन भी ना सीधे। गरीबदास जी कितना प्यारी व्याख्या करते हैं कि कोटि वर्ष कर संगत संतों की, सतगुरु की, पत्थर का जल में के भीजे। पत्थर को पानी में डाल दो कितने में, और 100 वर्ष के बाद निकाल लो, उसका कभी असर नहीं। उसको एक दूसरे के साथ बिठा दो, जब चिंगारी काटेगी, जबकि पानी से तो सब नरम हो जाते हैं। इसी प्रकार बताया है कि जो निकम्मी आत्मा है, पत्थर हो चुके हैं काल के बकवाद कर करके, वो सत्संग में कितने दिन रहो, उनका कभी असर नहीं हो, उन बकवाद करनी ही करनी। गरीब कोट वर्ष करो संगत साधों की, पत्थर का जल में क्या बीजे, और चंदन बनना रंग ला दे, एक बांस बिटन भी ना सीधे। चंदन का एक पेड़ होता है, उसमें से समय निकलती है बहुत सुंदर, गुड समय। और आसपास के जितने पेड़ उसके पास होते हैं, उनमें भी उसकी स्मेल से, उनमें भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर उसको काट दिया जाता है दूसरे वृक्ष को, उसकी लकड़ी कहीं ले जाते हैं बाहर, तो उसमें स्मेल आती है, लोग चंदन समझते हैं। और कुछ नकली व्यापारी उनको चंदन के रूप में बेचते भी हैं। कहने का भाव ये है कि सतगुरु के पास रहने से, सत्संग सुनने से अच्छी आत्माओं का तो असर पक्का होगा, लेकिन बांस बिटम भी ना सीधे। बांस का जो होता है पेड़, एक जैसा बांस देखा आपने, ये पेड़ होता है इसका, लंबे लंबे होते हैं, इस पे चंदन का कोई असर नहीं होता। तो जो बांस जैसे कट्टर इंसान है, जिनकी आत्मा गिर चुकी है, मर चुकी है, पूर्ण पे इनका असर नहीं होता। वो ऐसे लोग हैं, संगत माई कुसंगत उपजा, जैसे अपन में बांस, आपा किसके से आग लगा हुआ कर बनखंड का विनाश। अब क्या बताते हैं, जो सत्संग में आकर भी बकवादी है और उनका असर नहीं हो रहा, वही कर्म बकवादों वाले करते हैं।